हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचन। मैं हूं रूना आशीष और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो आपके इंडियन आइडल्स हैं, आप तो जानते हैं कि वो अपने अपने होम टाउन गए थे, घर वालों से, दोस्तों से मिले, जहां जहां जाना था, शूट करना था वो शूट भी हुआ। चैनल की तरफ से आने वाले दिनों में हो सकता है आपको उसके विजुअल्स भी दिखाई दें। तो मैं यूं ही कुछ सर्च कर रही थी और किसी के इंस्टा अपडेट था, किसी का फेसबुक अपडेट था, तो चलिए मैंने कहा आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ पवनदीप की बात। पवनदीप जो है वो उत्तराखंड के चंपावत ज़िले से हैं। तो सबसे पहले तो वो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे हैं तीरथ सिंह रावत, उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुँचे। वहाँ पर उनका श्रीफल और शॉल के साथ स्वागत किया गया और साथ ही उन्हें भेंट भी दी गई। और इसके बाद फिर वो अपने होम टाउन चंपावत पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कार चलाई, बाइक चलाई और दोस्तों से मिले, बहुत सारे लोगों को ऑटोग्राफ्स दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों को ऑटोग्राफ देते हुए उनको बहुत देखते हुए अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट उन्होंने भटकी चुड़खानी, ये एक उत्तराखंड की स्पेशलिटी होती है, वो खाया और साथ ही छलिया डांस किया। मतलब टोटल रंग में रंग कर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा भी है कि पहाड़ के जो गाने हैं या जो पहाड़ी संगीत है, जब मैं अपने हिंदी संगीत में मिलाकर गाता हूँ तो मुझे एक अलग तरीके से अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम या दायित्व मेरे ऊपर दिया गया है, मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं आपको पुणे लेकर जा रही हूँ, जहाँ पर आशीष के घर में उनका स्वागत किया गया। उनका जो एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, वो सोसाइटी, वहाँ पर उनका बहुत बहुत स्वागत किया, ढोल ताशे के साथ स्वागत किया। मेयर साहब भी मिलने के लिए आए और इनफैक्ट जितना मुझे देखकर, विजुअल्स देखकर समझ में आ रहा था, मेरे हिसाब से उनके जो माँ और पिता हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि हमारा बेटा हमें कभी ये दिन भी दिखाएगा कि खुद मेयर मिलने आएंगे उनसे और उन्हें शाबाशी देंगे। वाह, प्राउड तो फील करवा रहे हैं भाई अपने घर वालों को। दैट्स वेरी ट्रू। अब आपको लेकर चलती हूँ अरुणिता के घर, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए आसपास की आंटीज़ बहुत आई थी और बहुत वैसे बंगाली बहुत स्वीट लैंग्वेज होती है ना, अपनी स्वीट भाषा में वो बात कर रही थी और अरुणिता भी हंसते हंसते उसका जवाब दे रही थी। कार में ऐसे खड़े होकर सबको टाटा बाय बाय कर रही थी, एज इफ शी इज़ मिस इंडिया। अच्छा लग रहा था ना। और वैसे मिस इंडिया तो नहीं, लेकिन आपके मिस्टर इंडिया बनकर दानिश साहब ज़रूर मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर वो उनसे मिलने के लिए बिल्कुल बीच सड़क पर रैली जैसा निकाला गया। सबको हाय हेलो बाय बाय और धूम धड़ाके के साथ घर पहुँचे। बहुत सारे हार फूलों से स्वागत किया गया, घर वालों के साथ फ़ोटो वोटो खिंचाए इनके। अब बात करती हूँ साइली की। साइली मुंबई के चूना भट्टी इस इलाके में रहती हैं और एक स्पेशल ढोल मंगवाया गया। और महाराष्ट्र में जब भी गणपति आने वाले होते हैं तब ढोल स्पेशली मंगाया जाता है, बहुत नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाता है और इन नगाड़ों और ढोलों की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 2 महीने तक चलती है कम से कम। तो इन्हीं में से एक ढोल वाले को बुलाया गया और उसके एरिया में बहुत स्वागत किया गया उसका। अब निहाल की बात करती हूँ। वो पहुँचे हैं मैंगलोर में, अपने दोस्तों से मिले, अपने आसपास वालों से मिले और बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में जो उनका स्वागत किया जाना चाहिए उस तरीके से स्वागत किया गया और दोस्तों के साथ रमे और साथ ही साथ उन्होंने कॉफ़ी ब्रेक भी लिया और इसके पिक्चर्स में देख चुकी हूँ। ओवरऑल देखा जाए, हालांकि मेरे पास षणमुख प्रिया का अभी तक अपडेट नहीं आया है, जब आएगा तो वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अब जब आप उनका नेक्स्ट शूट होगा और उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। और मुझे सीरियसली लगता है कि इन सब लोगों की ना, इमोशनली ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर लौटे हैं। आपको क्या लगता है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।